तो भैया भगवान की लीलाओं का तो वर्णन करना शेष शारदा भी नहीं कर सके, शास्त्रों में लिखा हुआ। मैं तो जो मेरे ध्यान में है, शास्त्र तो पढ़ती हूँ खूब, लेकिन जो भी चीज ध्यान में आती है वो बता देती हूँ। जब सृष्टि का दोबारा निर्माण हो गया, ये सृष्टि अभी ब्रह्मा जी की बसाई हुई है, तो भगवान विष्णु एक रोज और शेष सैया पे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बैकुंठ में थे, चरण दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी के मन में आया ये कोमल कोमल भगवान के हाथ हैं, कोमल शरीर है, और सुना था कि इतने इतने बड़े राक्षसों का ये विनाश करते हैं, राक्षसों से युद्ध करते हैं, इन कोमल हाथों से कैसे युद्ध करते होंगे, वो राक्षस तो बहुत बहुत बलवान बतलाते हैं जिन्हों से युद्ध का, पुराणों की स्टोरियां याद थी उनको, उनकी सोच रही थी। तो भगवान की प्रेरणा से इतनी देर में ही और ऋषि आए, सप्त ऋषि आए, आकर के मतलब सनकादिक सनक ऋषि ये सारे चारों आए, आकर के बोले भगवान कहाँ है। गेट में जाने लगे तो द्वारपालों ने रोका कि मत जाओ, भगवान अंदर शयन कर रहे हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे दुष्टों, उनसे मिलने के लिए भी और हमको आज्ञा चाहिए क्या कोई? श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो वो तो बेचारे राक्षस, कुछ भी होना था उनको हो गए, और भगवान अंदर गए। अंदर जाकर के और क्या किया कि भगवान से भेंट करके और बतलाया, महाराज आपके जो द्वारपाल है ये हमको रोकते हैं क्या? हम जैसे ऋषियों को भी रोकने की आज्ञा दे रखी आपने। पूरे देखिए इनसे भूल हो गई, ये इनका अपराध नहीं है, मेरा ये अपराध समझो आप, लेकिन इनको आपने श्राप दिया, अच्छा ही किया। अच्छा कहने का मतलब ये था कि मैं लक्ष्मी जी को दिखाऊं कि अब इन राक्षसों को उत्पन्न नहीं करूंगा तो कैसे आगे लीला संसार की कथा भागवत कैसे लिखी जाएगी। तो गए तो उनसे पूछा कि भाई श्राप तो हो गया तुम लोगों को, ले दोनों को जय और विजय थे, दोनों को श्राप तो हो गया तुमको, लेकिन तुम ये बतलाओ कि जल्दी श्राप को मिटाना चाहते हो या धीरे? अगर धीरे मिटाओगे तो भैया देखो तपस्या करनी पड़ेगी, 7 जन्म धारण करने पड़ेंगे, और जल्दी मिटाओगे तो 3 ही जन्म धारण करने पड़ेंगे। वो बोले हम 3 में ही सलट लेंगे प्रभु, 7 जन्म की दरकार नहीं तपस्या की हमको, तो फिर आपके वैकुंठ के आके द्वारपाल ही बनने हैं और हमारी 3 ही जन्म में मुक्ति करवा दीजिए। तो पहले जन्म में बने हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। एक ने प्रहलाद के लिए जन्म लिया था हिरणाकश्यप ने, और हिरणाक्ष के लिए लिया था वराह अवतार, दोनों के लिए, और अद्भुत रूप धारण किए, वो वराह अवतार में और वो मतलब नरसिंह रूप में, नर और सिंह दोनों का रूप धारण करके काफी उनका झमेला, युद्ध, कितनी कथाएं प्रहलाद की और की राक्षसों की, वो तो सारी भरी पड़ी है, लेकिन मैंने तो अवतार की बतलाई है भगवान की। दूसरा जन्म फिर हुआ तो रावण और कुंभकर्ण हुए। रावण और राम जैसा युद्ध संसार में 3 ही युद्ध हुए, बतलाते हैं बड़े बड़े, तो यही सुने मैंने। पहला युद्ध हुआ देवासुर संग्राम, और दूसरा हुआ राम और रावण का, और तीसरा हुआ महाभारत। तो राम रावण का युद्ध हुआ और वहां रावण का दूसरा जन्म था, और वो क्या बोलते हैं उसको, कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई थे, और उनका दूसरा जन्म समाप्त हो गया। अब तीसरे जन्म जो कृष्णावतार की कथा है ना, तो कृष्णावतार के अंदर कौन बने? शिशुपाल और दंत्रवक्र, ये दोनों भाई थे। तो ये देखो कि पहले जन्म में जो तेज था हिरणाक्ष का और हिरणाकश्यप का, भगवान को कितने कितने कष्ट उठाने पड़े उन दोनों को मारने के लिए। उसमें तो जब नरसिंह भगवान बने तो क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, लक्ष्मी जी भी घबरा गई, और वराह अवतार धारण किया, पृथ्वी को लाए। तो शास्त्र में यहाँ तक भी लिखा कि भगवान का सुदर्शन चक्र हाथ से गिर गया युद्ध करते करते, तो कांप उठे पृथ्वी से, और फिर उसने पृथ्वी को उसको मार करके
और पृथ्वी को देवता कांप उठे कि भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र गिर गया, अब क्या होगा। मतलब दुष्टों को मारने में बहुत जोर आता है ना। और फिर रावण को भी कम नहीं था, रावण को मारा तो रावण का भी आज सब जानते हैं कि कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। और वो सीता जी को लेकर के गया जब, कितने पाप, आप तो भगवान ही बढ़ाते हैं, पाप पुण्य सब उसकी लीला है। ये मत समझो कि उसने पाप किया उसने पुण्य किया, जो भगवान की इच्छा है वो ही होती है, चेष्टा करते रहो अच्छे की बस। अभी कृष्णावतार के अंदर जो शिशुपाल और दंतवक्र ये जो है, ये तो कोई साधारण से थे। शिशुपाल जैसे तो कितने बड़े बड़े राक्षसों को भगवान ने मार डाला। दंतवक्र का तो कोई नाम ही नहीं आता है युद्ध में, भाई जरूर था शिशुपाल का मतलब। और दोनों हुआ तो तीसरे जन्म में तो कारण ये है कि आस्ते आस्ते और वो तेज खत्म होता जाता राक्षसों का। ऐसे ही मनुष्यों का भी जो सतयुग में था, द्वापर में था, त्रेता में था, इतना कलयुग में अब कहाँ है। भगवान देखते रहते हैं कि क्या क्या करना है, तो उनका घमंड भी दूर करते रहते हैं। शिशुपाल का तो पता ही है कि ये मौसी का भाई था और वहां सुदर्शन चक्र चला करके राशि यज्ञ में इसको मारा, घमंड उसका सारा दूर कर दिया, रुक्मणी को हरण कर लाए थे, वो ब्याने गया था। ये तो सब भगवान सबसे पहले अहंकार को ही दूर करते हैं, तो उसके लिए चेष्टा करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये ध्यान करते हैं लोगों की कि वे समाधि लगा के बैठे हैं। शंकर भगवान विष्णु भगवान शेष या फिर शयन करते हैं, ये कुछ नहीं है, संसार की गति को देखते रहते हैं। यही सोएंगे तो फिर जागेगा कौन। संसार तो सोता है, ये जगते हैं। तो एक रोज कैलाश के ऊपर भगवान शिव और पार्वती बैठे थे, तो पार्वती भगवान शंकर ने सोचा कृष्णावतार का समय आने ही वाला है और इंद्र का पहले की है वो कथा अलग है, तो उसका घमंड चूर करना पड़ेगा, नहीं तो वो पता नहीं प्रलय के बादल छोड़ेगा, वो तो उनको तो पता ही था और क्या होगा। तो पार्वती जी पास में बैठी थी, तो बोल रही है महाराज मेरे मन में आ रहे किसी ऋषि को भोजन करा दूं, आज ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। बोले अपने ब्राह्मण होमन क्या मांगते हैं। बोले महाराज आप हमेशा ऐसे ही टाल देते हो किसी बात को भी और अच्छी तरह नहीं करने देते। तो भगवान शंकर बोले ठीक है तेरी इच्छा है तो जिमा दे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने तो कहा कि अपने ये सब चीज संसारी जैसी है लागू नहीं है। तो बोले देखो जिमा तुम देना, मतलब भोजन तुम करा देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखता जल मैं पिलाऊंगा। तो पार्वती जी हंसी मन में कि अगर भोजन की तो हाँ करी इन्होंने, लेकिन कितने भोले हैं, बोल रहे हैं कि जल मैं पिलाऊंगा। अब सोचो तो जल तो भोजन के साथ साथ दिया जाता है। किसी भी ब्राह्मण को मैं जिमाने बैठाऊंगी तो जल नहीं दूंगी तो वो ब्राह्मण देवता क्या सोचेगा कि पार्वती को कोई संस्कार नहीं है, अच्छे मतलब है, इसको कोई अकल नहीं है कि देखो जल नहीं रखा और भोजन का थाल रख दिया मेरे सामने। लेकिन फिर भी ठीक है भोजन तो कराऊं। जा करके बाहर निकले और रास्ते में मिल गए अगस्त जी, जो ब्राह्मण को ढूंढने जा रही थी। जब अगस्त जी मिल गए प्रणाम किया और बोले पार्वती जी बोली महाराज कल मेरे यहाँ आपको भोजन करना है, मेरा निमंत्रण आप स्वीकार करिए। तो अगस्त जी बोले माता अहो भाग्य है मेरा, तेरे घर का निमंत्रण मिला। और बोले साक्षात अन्नपूर्णा। तो बोले मेरा तो भाग्य खुल गया, मैं अवश्य करूंगा माँ। टाइम नक्की हो गई सुबह और पार्वती जी ने खूब भोजन, तरह तरह के भोजन बनाए, सारे गण भी लगे हुए हैं बनाने में और सब अपनी सहेलियां जो थी सब मिल करके और पार्वती जी भोजन की तैयारी खूब ठाट बाट से करके टाइम पे अगस्त जी आ गए, उनको आसन दे करके और बैठा दिया भोजन के लिए। अब पार्वती जी भर भर के ला रही है और डाल रही है। अगस्त जी कह रहे हैं ओहो माता भोजन क्या बनाया, भोजन ही बनाया है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। खूब बड़ाई कर रहे हैं। पार्वती जी लाती लाती थक गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, पार्वती जी के पैरों में छाले पड़ गए। तो बोली और लाऊं? बोले हाँ माँ लाओ। फिर गुस्से में होकर के बोली और लाना है क्या? थक के चूर हो गई, चलने की हिम्मत नहीं रही भगवान शंकर की प्रेरणा से ही समझो। बोले और लाना है? बोले नहीं माँ अब तो तृप्त हो गए, अब और नहीं चाहिए माँ, बहुत खाया है।
और ऐसा भोजन कभी नहीं खाया, लेकिन माता जल पिएंगे। जब पार्वती जी को याद आई भगवान शंकर की बात, देखो पुरुष पुरुष ही रहते हैं, मतलब वो तो देवता थे, लेकिन स्त्रियों की चाहे कितनी भी हो अलग होती है। वो देवियां, उनकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी आज की स्त्रियों के लिए कहना है मेरे को, पति की बात को नहीं टालना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो पति की बात याद आई कि भोजन में तो इन्होंने ये हाल किया मेरा, और अगर मैं जल पिलाने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो याद आई कि ये तो समुद्र को सोखने वाले अगस्त जी है। 3 चलों में सारा समुद्र मंत्रों से सोख लिया था, तो मैं पानी कहाँ से लाऊंगी इनके लिए। भगवान शंकर ने जो कहा था कि पानी जल मैं पिलाऊंगा, तो ठीक ही बात है, उसके मस्तक में तो गंगा भी है, अगर वो नहीं पिला सकेंगे, तृप्त हो सकेंगे पानी से, तो गंगा जी को खोल देंगे वो जटा से, तो तृप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं इस काम को कर सकती। तो बोली महाराज जल तो भोलेनाथ ने कहा था मैं पिलाऊंगा। तो जब बोले अच्छा माता जैसी तुम्हारी आज्ञा, भोलेनाथ की आज्ञा। मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान शिव के पास पहुंचे, शिव भी मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा आइए अगस्त जी भोजन कराए। बोले महाराज भोजन क्या किया, बहुत किया, काफी भोजन करके आया हूँ, लेकिन देवी जी ने ये कहा है माता ने कि भोजन के बाद पानी आपका नाम लिया कि शंकर भगवान पिलाएंगे, तो मेरे पति की आज्ञा में टाल नहीं सकती, जल उनके पास दीजिए आप। तो जब शंकर भगवान को अगस्त जी ने ऐसे कहा तो शंकर भगवान बोले देखो अब कृष्ण अवतार होने वाला है और इंद्र कोप करेगा ब्रज के ऊपर, और जब मूसलाधार बारिश 7 रोज तक होगी अगस्त जी, और सारा ब्रज के आसपास का एरिया भी सब डूब जाएगा, उस जल को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आप मंत्रों से उस जल को और कंट्रोल करेंगे आपकी प्यास, और इंद्र जब बारिश करेगा ब्रज के ऊपर, कुछ को तो भगवान कृष्ण ले जाएंगे एक पर्वत उठा करके गोवर्धन, उसके नीचे खाली उनको बहलाने के लिए वो 7 वर्ष के कृष्ण भगवान सारी जनता को पर्वत के नीचे थोड़ी, लेकिन जनता को संतोष हो गया था कि हमारी रक्षा हो गई। और ब्रज में इतना बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि 7 रोज तक प्रलय के बादल छोड़े। शास्त्र में तो यही लिखा गया। तो मतलब अगस्त जी ने ओक की, मतलब दोनों अंजलियों से, और उस पानी को पी रहे हैं, मंत्रों से सोख रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र ब्रज के चारों तरफ छोड़ दिया कि तुम ये जो छींटे पड़ेंगे वो जैसे गर्म तवे के ऊपर छींटे लगते हैं और छू होकर के पानी सूख जाता है, वैसे वो अगस्त जी की ओक से और वो छींटे सुदर्शन चक्र से सूख गए। जब इंद्र ने 7 रोज तक अपने सारे कर लिए, पानी का सब खजाने खत्म हो गए, ये समझ लो एक तरह से। तो इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर और बरसों मूसलधारा। कोप किया था ना उसने कि ये मेरी पूजा बंद कर दी इस लड़के के कहने से, और नंद ने मेरी पूजा बंद कर दी, ब्रजवासी मुझे पूजा देते आए हैं और आज ये गोवर्धन की पूजा की। तो मतलब सारा जल सूख गया। इंद्र ने भेजा अपने कर्मचारियों को, देख क्या हो ब्रिज के अंदर क्या हलचल मच रही है। जाके कहा महाराज वहां तो कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा, हरी हरी तो घास खड़ी है और गायों के नंगार चल रहे हैं और ग्वाल बाल सब खेल रहे हैं। इतना जरूर सुना है कि भाई वो कृष्ण भगवान ने ग्वाले, जिसको बोलते हैं कि ग्वाला, वहां की जनता, वो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के उसके नीचे कर लिया और सबकी रक्षा कर ली। लेकिन इस टाइम तो वहां कोई कीचड़ भी नहीं है। तो जब इंद्र आया, आकर के उन माफी मांगता है, स्तुति करता है, तो भैया भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। कहने का मतलब है बाबा जी की लीला के अंदर तो कितनी गुप्त चीजें होती है, क्या बतलाएं, कौन समझेगा। समझ रहे, इतना जरूर समझते हैं, घर घर में बाबा जी के चमत्कार, घर घर में बाबा जी की कृपा से भजन, और घर घर में सबके आनंद छा रहे हैं। जैसी जिसकी भक्ति है, जरा सा भी एक नाम लेते ही बाबा जी कल्याण कर देते हैं। बाबा जी के लिए तो सारा संसार उनका ही है, जितने देवी देवता आ चुके, और जब और उन्होंने अवतार लिया है तो संसार के लिए लिया होगा, हमारे लिए नहीं लिया, कुल के लिए नहीं लिया। कुल तो एक स्टेशन होता है उनका,
जैसे राम ने अवतार लिया यदुवंश में, कृष्ण ने लिया यदुवंश में और राम ने लिया रघुवंश में। माता पिता घर द्वार पति पत्नी सारे दोनों के थे, कृष्ण के भी और राम के भी। उनकी लीला अलग, इनकी लीला अलग। तो बाबा जी की लीला, अब ये कलयुग है भैया, तो कली क्लेश दंड चौरा, दो पग रखने को नहीं ठोरा। भगवान छिपके लीला करते हैं। आज प्रहलाद जी की स्तुतियां हैं शास्त्रों में तो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी स्तोत्र रत्नावली इसमें भी है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की स्तुति। तो ये कहते हैं कि प्रभु आप छिप कर के कलयुग में आप छिपके अवतार क्यों लेते हो? तो उन्होंने बतलाया है, अब थोड़ा बतलाया किस कारण से लेता हूँ, लेकिन छिपके अवतार है तो कली का क्लेश तो घर घर में है। भगवान राम अवतार में ऋषि मुनि सबसे बातचीत करना, छल कपट नहीं था उस टाइम। कृष्ण अवतार में पूरा छल कपट भी चल रहा था और भगवान लीला करते जा रहे थे। लेकिन इस टाइम बाबा जी की लीला, बाबा जी आशीर्वाद देते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। बाबा जी का आशीर्वाद, जो इनके भक्त थे भक्त शिरोमणि देवकी नंदन, जलती चिता से हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। पूरे हाथ में अग्नि प्रज्वलित है और सूर्य से प्रार्थना की थी बेटा कि छिप करके ये सारी लीला हो रही थी उनके जाने से पहले। बाबा जी अवतार लिया जब से कि हे सूर्य देव, हे पृथ्वी माता, हे अग्नि देवता, हे देवताओं, 5 देवता वेदिका मंदिर में, आप तो हमारे कष्टों को जानते हैं कि हमने धर्म के लिए जो कष्ट उठाए सारे छिपके, और क्या क्या हमको सहने पड़े हैं। तो हे सूर्य देव, अगर सत्य है तो आप सत्य का प्रमाण दीजिए। तो जनता के सामने एक क्षण के लिए सूर्य का रथ भी रुका है और हाथ गड़गड़ाहट करके और जल की चिता से बाहर आया है, हाथ आकर के आशीर्वाद दे रहा है। पूरे हाथ में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, चेहरा बाल रूप हो गया और मस्तक से गंगा जी की धारा जैसे जल की धारा बह रही है। प्रत्यक्ष देखा तो प्रमाण की क्या दरकार है। तो बाबा जी का यहाँ तो भैया सच्चे भाव से और 2 नाम लेने से, एक चालीसा करने से, नमस्कार की भेंट करने से हाथों हाथ फल मिलता है, लेकिन दिल सच्चा होना चाहिए। देखो कृष्ण के टाइम एक मोरध्वज राजा भी हुए थे। तो मोरध्वज राजा थे तो अर्जुन को जब साधुओं की, संतों की, भक्तों की बात बता रहे थे तो बोले देखो मेरे भक्तों को दिखलाता हूँ। तो एक माया का एक सिंह बनाया, डाल के उसमें प्राण चले और लेने परीक्षा मोरध्वज की अर्जुन और भगवान चले। दोनों पहुंच गए राजधानी, जाकर अलख जगाई है और 3 रोज के भूखे हैं, पहरेदारों को बतलाई है। पहरेदारों से बोले जाके राजा को कहो हम 3 रोज के भूखे हैं। तो जाकर के राजा से और उन्होंने पहरेदारों ने कहा, बोले 3 रोज के भूखे हैं, साधु है 2 और एक सिंह है महाराज साथ में। तो पकवान का थाल सजा के राजा सामने आया, आकर के बोला कि लो भोजन पाओ महाराज, बैठो। बोले देखो ये हमारा जो सिंह है ना, ये नरभक्षी है और बड़ा अठीला है, तो पहले ये भोजन करेगा उसके बाद में हम करेंगे। तो बोले नर का मांस मंगवा दूंगा, कोई खास बात नहीं है। बोले नहीं, दूसरे का सुत नहीं कटने चाहे, अपने पर कृपाण चले, तुम्हारे पुत्र का ही और मांस दो जब तो खाएगा। तो बोले ठीक है, और वैसे भी देखो दूसरे के हाथ से काटा हुआ भी नहीं खाएगा। एक तरफ तुम्हारा पकड़ो, एक तरफ पकड़े रानी, और आंखों से न नीर बहे, तुम्हारी आंख से पानी भी नहीं गिरना चाहिए। बोले महाराज ठीक है। तो इतना कह करके मोरध्वज ने एक तरफ खुद ने पकड़ा और एक तरफ रानी ने पकड़ा और सुत के टुकड़े करके सिंह के सामने ढेर कर दिया। तो अब बोले अब हम भोजन करेंगे। तो सिंह के सामने टुकड़े पड़े हैं और भोजन के लिए अब बोले 5 थाल पुरुष वालो राजा। राजा देख रहा है कि 5 थाल किसके लिए। बोले आप भी तो हमारे साथ ही भोजन करोगे। तो बोले फिर भी 2 4 ही हुए, 2 आप और 2 हम। बोले आप 5 थाल पुरुषवाइए जल्दी से। तो राजा ने 5 थाल पुरुषवा लिए कि ये साधु तो बड़ा हठीला है, क्या लीला करेगा। और बोले अब अपने पुत्र को 3 आवाज लगाइए। तो राजा ने 3 आवाज लगाई और राजकुमार मुकुट पहने हुए और छम छम करता आकर के और राजा के साधुओं के पैर पड़ता है और हरीश उसको मोरध्वज को देख करके वो लीला और आंखों में पानी आते हैं, गदगद हो गए। हे प्रभु, ये आपने जो किया है ये कलयुग में आगे मत करना, नहीं कोई भी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं देगा। ये तो आपका और मेरा अहोभाग्य था
आपने दर्शन दिया, आपका तो क्या होगा, मेरा होगा गीता। कोई पूर्व जन्म के पाप मेरे धुले और आपके दर्शन हुए। और मेरे पुत्र का देखिए कि शरीर होते हुए भी और सिंह के सामने डाला और फिर आपके सामने राजकुमार के रूप में खड़ा है। हमारा धन्य हो गया महाराज, कुल पवित्र हो गया, मेरी कीर्ति अमर हो गई। तो ऐसे लोगों की कीर्ति भैया जाकर के कौन लिखते हैं, कौन साइन करते हैं, भगवान करते हैं। जितनी सेवा बनेगी वो बाबा जी की करेंगे। तो भैया सत्य की लीलाओं का अनेकों कष्ट वो बाहर में दिखाने से नहीं होती है। बाबा जी सब देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा देख रहे हैं, पृथ्वी माता देख रही है, सारे देवता वैदिक है मंदिर में, वो देख रहे हैं। एकदम से नैन मूंद के प्रभु के चरणों की तरफ ध्यान है बस, और कुछ नहीं जानते हैं। जय बाबा की।